कॉपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इक्वल टू फाइनल अकाउंट्स इक्वल टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर से लिखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्लस फाइनेंशियल पोजीशन प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक ही चीज है ये सब। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी अलग अलग नाम है। क्या बोलते हैं इसको? या तो बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, या इसको और भी क्या बोलते हैं दूसरा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉमा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर देखिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन है, ये क्या हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, और एक लास्ट तो हमने ले लिए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस क्या है, एक ही चीज का अलग अलग नाम होगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, तो नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी क्वेश्चन में कोई दूसरा नाम से दे दिया, अगर नाम आपको नहीं पता है तो आपको फिर वहां पे सोच में पड़ सकते हैं। तो बेहतर क्या है कि हम लोग अलग अलग चीजों का जो भी नाम, एक ही चीज का जो अलग अलग नाम है उसको भी हम लोग एक जगह लें। क्लियर हो गया? ये बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जिक्र नहीं है, जबकि वो भी आता है इसके अंदर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको CFS बोल देते हैं हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए जर्नी हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रिकॉर्डिंग से ना। वाउचर रहता है, उसको क्या हम लोग मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और फिर उसको मेजर करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ फिर? ठीक है, वाउचर से देखे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए इसका, अगर मनी के टर्म्स में है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, कितना का है ये करके। ठीक है, हम लोग जर्नल किए है ना, जर्नल के बाद क्या किए, लेजर। ठीक है, लेजर में क्या होता है, अलग अलग अकाउंट्स बनता है ना, लेजर एक बुक हो गया। कल हम लोग देखिए जर्नल एक बुक है जिसमें अलग अलग उसका भी सब्सिडियरी बुक्स, मतलब अलग अलग टाइप्स का बुक्स है ना, उसमें भी है ना। तो उसी तरह लेजर में तो क्या होता है, अकाउंट्स खुलता है सबका, तो जितना भी ट्रांजैक्शन है एक ही जगह उसी अकाउंट में क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। सारा जब रिकॉर्ड हो जाता है और फिर जब हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है, वीडियो में जो पहले वाला बेसिक वीडियो है उसमें भी ये चीज क्लियर है कि जो इनकम वाला जो भी अकाउंट है, इनकम में जैसे क्या आ गया, सेल्स आ गया, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, जो भी आपके पास आया है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इनकम वाला है, एक्सपेंसेस वाला है, जो भी खर्चा और आय वाला जो भी अकाउंट है, उसका हम लोग बैलेंस BD ऐसे करके वहां पे एक्चुअल में नहीं होता है। क्या होता है कि हम लोग मतलब कि इतना बैलेंस लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचा, जो भी बैलेंस होता है उसको डायरेक्ट भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, ट्रेडिंग। अभी डिस्कस किएगा, डायरेक्ट वाला कहाँ चल जाता है, ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट वाली चीज कहाँ चल जाती है, क्योंकि हम लोग का नाम भी देखिए क्या है, हम लोग इनकम स्टेटमेंट में निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या, एक्चुअल में हमको क्या मेरा टोटल एक साल में या जिस पीरियड का भी हम बना रहे हैं उसमें हमको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या डालना होगा, इनकम और एक्सपेंसेस नहीं डालना होगा। एसेट तो नहीं डाल देंगे, ऐसे डालेंगे हम लोग, उससे क्या पता चलेगा एसेट से आपको। क्लियर हो गया? और जो भी चीज का बैलेंस रहता है तो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स कहाँ चल जाएगा, कहाँ
चल जाता है, जो भी इसका बैलेंस है वो कहाँ चल जाएगा, ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाले में या इसी का अलग अलग नाम है ना, जिसमें जाना है चला जाए। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये तो यहाँ उड़ के चल जाता है, उड़ के चल जाता है मतलब ये खत्म हो जाता है। असल में इसका क्लोजिंग बैलेंस हम सीडी करके नहीं लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखते हैं, जिस अकाउंट में इसको भेजना है। क्लियर हो गया? क्लियर है? इसीलिए जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज, है ना, क्लोज करते हैं ना हम लोग को, क्योंकि इस साल का जो मेरा सेल्स है, मेरा सैलरी है, अगले साल उसको फिर से नहीं जोड़ेंगे ना हम, क्योंकि हम एक साल का या एक पीरियड का या 6 महीने का निकालें तो 6 महीना, 3 महीने का निकालेंगे तो 3 महीने, जिसका निकालना है बस उसी का निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? मेनली एक साल को ही लेके चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक साल में जो ये सब अकाउंट होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन, क्या कर देते हैं हम लोग, खत्म। क्लियर हो गया? डायरेक्ट कहाँ चल जाता है, फिर से बोलिए, ट्रेडिंग में, है ना, और इनडायरेक्ट कहाँ चल जाता है, प्रॉफिट एंड मैन्युफैक्चरिंग, और ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको फिर उस समय बता देंगे। जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, है ना, है कि नहीं? ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है, जो सिर्फ परचेज और सेल में लगे रहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको बाद में मैन्युफैक्चरिंग का भी जो हम लोग डिस्कस जब करेंगे तो उसमें आपको और पता चलेगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद लेजर्स में हम लोग का और भी चीज आती है ना, एसेट्स का भी तो बनता है, कैश का बनता है ना, बनता है कि नहीं, प्लांट मशीनरी, है कि नहीं? जितना भी मेरा एसेट्स है, डेटर्स हो गया, फिर मेरा और कहीं पे प्रीपेड खर्चा दिया हुआ, मतलब पहले ही एडवांस में दिया, वो मेरा एसेट है। जो भी एसेट है उस, और जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी जो हमको दूसरा को पेमेंट करना है, और जो मेरा कैपिटल का भी बैलेंस है, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और ये खत्म नहीं होता उसी साल, है ना। अगर इसका कुछ भी बैलेंस बचा हुआ तो कहाँ चल जाता है, ये उड़ के, इसको बैलेंस हम लोग करके खत्म नहीं करते हैं। इसका क्या होता है, जो भी बैलेंस बचा है सीडी में है, बैलेंस सीडी जो हम लोग टोटल निकालते हैं, दोनों साइड का डेबिट क्रेडिट, ठीक है, एक साइड है 100, एक साइड है 90, 10 रुपया बैलेंस है, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल का ही बैलेंस बचता है, क्योंकि ये सब चीज चारों को तो हम लोग कहाँ भेज देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग, उसमें करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब का बैलेंस बचता है, इसीलिए ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब देखिए, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में कोई अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस का भी अकाउंट डेबिट लिखे हैं, वो बस हम लोग क्या होता है अपने पर्पस के लिए बनाते हैं। तो लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस आता है, एक्चुअल में ये कोई अकाउंट है ही नहीं, ये क्या है, बस हम अपना देखने के लिए करते हैं कि मेरा डेबिट वाला हम एक जगह जितना भी सब चीज है वो हम लिख दे, और क्रेडिट वाला जितना भी लेजर, मतलब जितना भी अकाउंट्स बना है वो लिख। क्लियर हो गया? क्यों रहता है, ये देखने के लिए सहूलियत हो जाता है, एक है ना, कि बार बार हम लेजर पलट के तो नहीं देखें, है ना, एक एक अकाउंट देखना पड़ेगा, वो काम हम पहले ही कर लेते हैं, किस में, ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए इसका कोई एंट्री पास नहीं होता, ये हम किसने बनाए, अपनी सहूलियत के लिए। क्या क्या सहूलियत हो जाता है, पहला तो डेबिट और क्रेडिट टोटल हुआ कि नहीं, अगर टोटल ही नहीं है तो कहीं गड़बड़ है कि नहीं। तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लेजर से बैलेंस उठा के इनकम स्टेटमेंट में नहीं डालते हैं, क्या बना लेते हैं, ट्रायल, जिससे हमको पता चले, तो इसलिए नाम ये ट्रायल बैलेंस है ना, कि हम लोग देख रहे हैं अभी कि बैलेंस मिल रहा है कि नहीं। फिर और क्या सहूलियत देता है कि लेजर का एक ही जगह हो गया तो लेजर बुक आपको खोलना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। कहीं गलती है तो आप पकड़ सकते हैं, हाँ ये गलती हुआ, देखो एक अकाउंट कोई छूटा लग रहा है, सेल्स अकाउंट तो हमने लिखे, कहाँ है, चलो उसको लिखो। तो इससे क्या होता है, हमको सुविधा होता है क्या बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारा एक हेल्प के रूप में काम करता है, इसका कोई एंट्री पास नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस, डेबिट, ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट, कुछ नहीं। ठीक है। ये बस क्या है कि स्टेटमेंट है, जैसे बैलेंस शीट का भी कोई एंट्री नहीं पास होता है, बैलेंस शीट वाला भी जो है वो क्या, एक स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? उसका कोई ज्यादा एंट्री पास नहीं होता है। बैलेंस शीट का अभी तक हम लोग किए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट, या उसका उल्टा कोई एंट्री किए हम लोग, ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं एसेट्स को डेबिट किए, नहीं क्रेडिट किए, वैसा कुछ नहीं। जितना बैलेंस है हम लोग सीधे क्या करते हैं, उठा के रख देते हैं। उसी तरह सेम चीज हम लोग किसमें करते हैं, ट्रायल बैलेंस। जितना बैलेंस किसका है, लेजर का, बस उठा के वहां पे हम लोग रख देते हैं, वही सहूलियत थी। क्या है सबको? ठीक है। आगे का सहूलियत, ठीक है।
अब देखिए ट्रायल बैलेंस जो मेरा बन गया है, उसके बाद फिर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो बन गया अब हमको वो हेल्प करता है क्या बनाने में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसीलिए इसके अगले स्टेप में क्या आ जाता है, फाइनल स्टेटमेंट, है ना, ये जो ऊपर होता है ना, फाइनल अकाउंट्स आ जाता है। यहाँ पे अकाउंट में भले ही बैलेंस शीट को भी हमने लिखे हैं, लेकिन असल में वो कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पोजीशन है ना, क्लियर है सबको, कोई एंट्री तो पास हम करते नहीं, तो अकाउंट कहाँ से हुआ, अकाउंट मतलब क्या, एंट्री के थ्रू आना चाहिए, क्लियर हो गया, ये हमको नहीं पता था, अभी बोल रहा हूँ अकाउंट कैसे होगा, कुछ डेबिट होगा या क्लियर हो गया। तो बैलेंस शीट का तो नहीं डेबिट होता है, क्रेडिट जो है जिसका बैलेंस हम लोग वहाँ डाल, ठीक है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस के बाद तो फाइनल अकाउंट बन रहा है, तो ये सब इसमें चला गया और ये सब कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में, एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल ये चला गया यहाँ। अब ये हम जो बनाते हैं इससे क्या होता है, ये जो हम बनाए इससे क्या होगा, वहां से चलेगा, ठीक है, ये कैसे। तो अब बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उससे क्या होता है, हम मेरा लास्ट में जितना भी मेरा बैलेंसेस है ना, वो भी टैली होना चाहिए कि नहीं, है ना, तो उससे। लेकिन एक चीज हम, तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाए हैं, तीन सिचुएशन हो सकते हैं, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है कि जीरो हो गया, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, कितने लोग मानते हो सकता है, हाथ उठाइए, बस एक है, दो जन, इतना ही में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना, हो सकता है कि नहीं, इतना खर्चा और इनकम हो सकता है क्या हो जाए बराबर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। अब देखिए तो रिलेशन अब क्या है, अगर प्रॉफिट या लॉस होगा, किसका है प्रॉफिट लॉस, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, किसका है प्रॉफिट लॉस, किसका होता है, ठीक बोल रहे थे, किसका होता है प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस, किसका होता है, मालिक का, वेरी गुड, मालिक का ना, इसीलिए कहाँ ऐड होता है अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में, क्लियर हो गया। तो कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं किसको, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा प्लस, नेट प्रॉफिट आया तो क्या होगा प्लस, और नेट लॉस आया तो माइनस। अच्छा ये जो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, पहले में भी डिस्कस किया, क्या आता है, या तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ऊपर में ट्रेडिंग में, है ना, और वो ट्रांसफर हो जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिर जो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट खर्चा जो भी है उससे मेरा क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट अगर आया तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस होगा कैपिटल में, और नेट लॉस आया तो क्लियर हो गया सबको, यस सर, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो यही है, देखिए तो शुरू से लास्ट तक एंट्री समझ, मतलब पूरा जर्नी समझ गए, समझ गए, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा, ये तो समझ गए ना, ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो बिना किए तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिस जिनका नहीं होता है वो क्या होता है, फेल हो जाते हैं, बनाने में फेल हो जाएंगे। तो बेटर क्या है, प्रैक्टिस ही उपाय है, जैसे बार बार बोल रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो, ठीक है। फिर से एक बार सिंपल में रिवीजन देखिए, पहले हम लोग आइडेंटिफाई मेजर करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे पहला टाइम कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। इसका अलग अलग कैटेगरी होता है, कैश बुक है ना, परचेज सेल्स अलग अलग है, 8 टाइप है ना, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर लेजर में सारा अकाउंट्स का जो रिकॉर्डिंग होता है, फिर हमको पता है कि लेजर या अकाउंट इन्हीं चीजों का बनता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी आता है लास्ट वाला बैलेंस, उसको हम लोग जितना बस अभी के लिए जो बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस और ये सब कहाँ चल जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और लास्ट में क्या है, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल कहाँ से जाता है। तो देखिए शुरू वाला स्टार्ट हुआ है बस देखने से, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, ये सब से एंड हुआ है क्या, पूरा ये बनने तक। तो बनने से क्या फायदा होता है, जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूजर्स को भेजा जाता है ना, अभी तक तो किसको पता है, सिर्फ अकाउंटेंट को ना, और वो सब जगह जर्नल बुक तो नहीं भेजते, सारा वाउचर तो नहीं भेजते, कोई भी बोले कि दिखाइए तो सब चीज नहीं ना भेजेंगे, लोग देखो सब चीज खुद बनाओ। तो ये क्या होता है, समरी फॉर्म में, इसीलिए लास्ट में समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, तो ये क्या है, समराइजिंग हो गया, समराइज हो गया ना,
एक जगह एक पेज में जैसे कुछ ही पेज में एक पेज में जैसे बन गया ट्रेडिंग प्रॉफिट और अकाउंट, अगले में बन गया बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहे तो वो भी बन गया। अब उसको क्या कर रहे हैं, आराम से कोई भी पढ़ सकते हैं कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था इतना, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है, एसेट कितना कितना है, लायबिलिटी कितना है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं कैश कितना आया, मेरा मेन एक्टिविटी जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर क्या होता है ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर लास्ट क्या होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये आपके में इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया सबको? अब क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो अब ये चीज को समझना है। अब आइए इलस्ट्रेशन 1 जो आपका लिखा है, अब देखिए। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है, जैसे क्या, अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा क्या हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब अगर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है जैसे इसमें बना हुआ है ना, लेकिन उसके नीचे कुछ लिख गया तो ये सब क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। जैसे प्रीपेड वाला हम लोग किए थे, ऊपर में अगर नहीं प्रीपेड वाला अकाउंट बना है नीचे में लिख गया तो वो भी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग में नीचे में लिख दिया, ऊपर में अकाउंट में नहीं लिखा हुआ नीचे में, तो ये भी क्या एडिशनल। तो ये सब का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, कल हम लोग देखे ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, कल देख रहे थे ना हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब देखिए इलस्ट्रेशन 1 जब आप देखेंगे, आइए अब आपको, ठीक है, फॉर्मेट फिर से होमवर्क लिखिए, फॉर्मेट फिर से, फॉर्मेट अभी से आप कम से कम 5-7 दिन तक रोज पढ़िए, तो उससे क्या होगा आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज आता है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल में डायरेक्ट में क्या आता है, फैक्ट्री वाला सारा खर्च डायरेक्ट हो गया है ना, जो भी बनाने में हमको लगा है या बेचने से पहले है ना, जो हम काम करते हैं उस पर पैकेज जो भी किए शुरू वाला काम, ठीक है, शुरुआती प्राइमरी वाला जो काम किए, तो वो सब किसमें आता है हमारा डायरेक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए क्या है इलस्ट्रेशन 1 में, है ना, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलिए खुद ही पढ़िए। आप देखिए अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, खुद ही पढ़िए, इसको स्टॉप कर लीजिए।